जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो जैसा कि सीरीज़ हमने काफ़ी दिनों पहले शुरुआत की यूनिवर्सिटी को जानना, इसी श्रृंखला में जिन स्टूडेंट के काफ़ी लो मार्क्स हैं और जो कहीं न कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट में है कि उनके मार्क्स इतने कम रह गए, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी मैं खुशखबरी लेके आया हूँ और खुशखबरी ये है कि इस बार डेफ़िनिटली सबका एडमिशन होगा। एक तो पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ब बता चुका हूँ सीटें बढ़ेंगी तो डेफ़िनिटली सबके एडमिशन होने। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट डाउटेड है और उसे ऐसा लगता है तो इस जो यूनिवर्सिटी को जानो श्रृंखला में हम बताते हैं कट ऑफ से लेके मतलब क्या फ़ी है, सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं एक कहीं न कहीं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हम उन पे बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली सबका होगा एडमिशन ये तो तय है। और अगर आपके मार्क्स लो भी हैं, इवन बिलो देन 100 है, तब भी आप डेफ़िनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको कोई घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनेटली हम भी आपके साथ बने रहेंगे थ्रू आउट द टाइम, पूरी काउंसलिंग के टाइम और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक। और आगे चलते हैं इसी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और ये देख सकते हैं ये इसकी सेंट्रल लाइब्रेरी बोधिसत्व डॉक्टर बी आर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो सॉरी पुस्तकालय है इसका। और इसका नाम है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस एरिया लगभग 400 एकड़ का है और नेक की तरफ से इसे बी प्लस ग्रेड दी गई है। तो ग्रेड के मामले में भी ये ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करी जाए तो मुझे लगता है इसकी जो इंडिया की टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप मोस्ट जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बीट करती है। टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। एस बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं और मतलब एक एक एस्थेटिक व्यू आता है। जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी लवर हैं या मतलब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है और उनके लिए ये एक ड्रीम यूनिवर्सिटी का काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये इनकी दूसरा एक कहीं न कहीं यहाँ पर इन्होंने जो अलग-अलग महानुभाव हैं और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उनका पूरा इन्होंने डिपिक्शन कर रखा है अलग-अलग मूर्तियों में। और ये सामने इनके इनका एक मतलब बोलें तो एक बिल्डिंग है जो कि एक स्कूल है। यहाँ क्या है सारे जो मतलब फैकल्टीज़ हैं वो स्कूल्स में डिवाइडेड है। तो आज हमारा जो मेजर फ़ोकस रहेगा वो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ पे रहेगा। इसी में बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड सारे कोर्स आते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ और इनकी वेबसाइट पे ये फ़ोटो पड़े हुए हैं। यहाँ का शांति सरोवर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का और ये मेडिटेशन सेंटर है। क्योंकि ये गौतम बुद्धा और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उस पे भी स्पेशल कोर्स कराती है, तो उसके पर्पज़ से यहाँ पर इस तरह से चीज़ें हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एक नोटिस आया है जो कि ये डिटेल शेड्यूल फॉर फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन 23 टू 28 मई 2025 थ्रू नेशनल लेवल टेस्ट एंड स्कोर और मेरिट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम। और उसके बाद एक कुछ दिन पहले एक इंक्वायरी फॉर्म भी भरवाने के लिए मतलब भरने के लिए नोटिस आया था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंक्वायरी फॉर्म ज़रूर भर दें ताकि आपको मेल वगैरह के थ्रू सारी जानकारी मिल जाए। उसके बाद आपको एक काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पूरी बात करेंगे। तो एक और ये जो इनका नोटिस है शेड्यूल फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। तो ये उन मतलब कहीं न कहीं कोर्सेज़ में जिनके जैसे रिज़ल्ट आ चुके हैं। क्योंकि ये कुछ तो कुछ के एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराते हैं और कुछ में मतलब जो एग्ज़ाम है वो अलग-अलग नेशनल लेवल के और जो अलग-अलग है चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के टेस्ट के थ्रू यहाँ एडमिशन दिए जाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म, जीबीयू का एक होता है वो आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वरना ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए थी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो, इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह लगा रहे हो, ओबीसी, एनसीएल लगा रहे हो तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर यानी आपने अगर जैसे एनसीईटी स्कोर एनसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो एनसीईटी का स्कोर कार्ड इसमें लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह है। उसके बाद एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपको और जैसे गैप ईयर एफिडेविट है और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है चाहे कोई अंडरटेकिंग वगैरह उन सब की बात हो रही है। उसके बाद पीएचडी वालों के लिए ये और एनओसी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। उसके बाद वर्क एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल है नहीं हमारे कोर्स में।
उसके बाद करेंगे रिलीविंग फ्रॉम द वर्क प्लेस, मतलब ये मतलब अगर आप मतलब किसी पीएचडी वगैरह उन और रिसर्च कोर्सेज वगैरह की बात हो रही। आगे उन्होंने एक नोट दे रखा है कि अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट विच आर एप्लीकेबल अलोंग विद ओरिजिनल ऑफ द सेम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। आपको ओरिजिनल भी बाद में वहां पे प्रेजेंट करने पड़ेंगे, वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे लेकिन आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सबकी एक पूरी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ कैंपस और कैंपस लाइफ की बात करें तो इनका जो कैंपस है वो दिल्ली एनसीआर के काफी करीब है। तो यहाँ पर जैसे इंटर्नशिप है और भी जो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है उनका कोई इशू नहीं आने वाला। यहाँ 11 बॉयज हॉस्टल है, 7 गर्ल्स हॉस्टल है और हॉस्टल भी अलग-अलग तरह से डिजाइन है सीट वाइज और वैसे। यहाँ पर एक है बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय की मैं पहले ही बात कर चुका था। लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर काफी यहाँ का रिच है। लैक्स ऑफ बुक्स हैं और उसके बाद ई जर्नल्स और मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज सर्विसेज में आता है लाइब्रेरी हैज अ डेडिकेटेड सेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएएस आईपीएस एंड अदर कंप्यूटेशन एग्जाम्स। वन रीडिंग हॉल इज ऑल्सो अवेलेबल, मतलब 24/7 आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। एक रीडिंग हॉल है ऐसा। उसके बाद और भी सर्विसेज हैं जो लाइब्रेरी में मतलब जैसे बुक बैंक सर्विस फॉर स्टूडेंट, करंट अवेयरनेस सर्विस और दुनिया भर की आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके इन चीज़ों को, एक कंप्यूटर सेंटर है डेडिकेटेड। तो यहाँ से आप जो आपका रिसर्च वर्क है या जो भी फाइनल ईयर तक जाते-जाते आपको चाहे इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट वगैरह करने हैं, उनमें मदद डेफिनिटली मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो द एकलव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इज स्प्रेड ओवर 47 एकर्स में इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं विद इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये सही बात है इनकी। यहाँ पर इवन खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह जो यूपी में हुए उनके भी कुछ इवेंट्स हुए। और यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम विद पवेलियन ऑफ सिटिंग अप्रोक्स 650 लोगों के साथ बैठने की एक सिटिंग कैपेसिटी के साथ। उसके बाद इंडोर स्टेडियम है, सेंटर प्लेइंग एरिया है अप्रोक्स, यहाँ पर उन्होंने साइज भी दे रखे हैं। और मतलब यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स प्रेमी है कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स ऐसा कोई इवेंट होगा जो यहाँ पे ना होता हो और जिसकी यहाँ फैसिलिटीज ना हो। क्योंकि मैंने बोला ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये यूनिवर्सिटी टॉप लेवल है। उसके बाद हेल्थ सेंटर जैसा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो वहाँ यहाँ पर है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सेंटर है जिसमें ये प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं, सिविल सर्विसेज कैरियर काउंसलिंग की है, जॉब फेयर्स भी कराए जाते हैं। उसके बाद इनके जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इनके एलुमनाई वर्क कर रहे हैं, तो इसमें आप जैसे अब बात करेंगे जारो एजुकेशन की भी है यहाँ पर। तो ऐसे कई सारे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब आपको आराम से जो आपका प्लेसमेंट रहने वाला है 40 से 60-70 हज़ार के बीच में पर मंथ पे चला जाएगा। फी डेफिनेटली यहाँ की आई है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कोर्स है आपका ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंडर आता है और इसमें बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड और बीएससी बीएड की 50-50 सीटें हैं। 4 ईयर 8 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है और इसमें जो बीएससी बीएड है वो मिडल लेवल का है, बाकी बीए, बीएड और बीकॉम, बीएड सेकेंडरी लेवल का है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर कोई बीएससी बीएड यहाँ एडमिशन लेता है तो बाद में ब्रिज कोर्स करके वो सेकेंडरी लेवल पे जा सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस फीस क्या रहेगी बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड की 30,000 पर सेमेस्टर। लेकिन इसमें जैसे जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि कॉस्ट एंड मनी और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी और कई सारी हैं, उनके बारे में भी अभी आगे बात होगी। ये एक नॉर्मल फी है और इसमें एडिशनल फी होती है, एग्जामिनेशन चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज और लाइब्रेरी चार्ज, दुनिया भर के चार्ज रहते हैं वो ऐड होते हैं। फी थोड़ी हाई है, ये तो डेफिनेटली मतलब सही बात है यहाँ के लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो हॉस्टल्स एंड मेस चार्ज पर एकेडमिक ईयर है। अगर आप सिंगल सीटेड रूम लेते हैं तो 50,000 है। अगर आप मैरिड और रिसर्च स्कॉलर हैं और हॉस्टल चाहिए तो आपको 60,000 देने पड़ेंगे। डबल सीटेड रूम के लिए 30,000 है। मेस चार्ज पर एनम है 40,000। तो आप ये मेस चार्ज है और बाकी ये मेस चार्ज टेंटेटिव है, ये घटते बढ़ते रहते हैं जैसा आपका कहीं ना कहीं जो मतलब इसका क्या होता है टेंडर के थ्रू मैच चलते हैं। तो अब जनरल ओबीसी की बात करें तो इसमें आपको जो एप्लीकेशन फी होगी, जो रजिस्ट्रेशन फी जिसे कहते हैं, इंक्वायरी फॉर्म आपका फ्री में भर जाएगा लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो आपको 1500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए और एस सी एस टी जो यूपी के हैं उनके लिए 750, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ भी स्टेट कोटा है और अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल ही कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद है नोट यूनिवर्सिटी फी विल बी चार्ज सेमेस्टर वाइज, ये है यूनिवर्सिटी फी वेवर फॉर एस टी कैंडिडेट एज
पर जो यूपी की गवर्नमेंट है उसके हिसाब से इनके नॉर्म्स एंड रूल्स हैं। सिक्योरिटी फी कॉजेज मनी होगी आपकी 10,000 की, जो मैंने कहा जमा करनी पड़ेगी। इन केस न्यूली एडमिटेड कैंडिडेट अप्लाई फॉर चेंज और स्विच ओवर टू अनदर प्रोग्राम सी, और उसे मतलब अगर उसे प्रोग्राम में आप स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीटें अक्सर खाली रहती हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी कुछ चार्ज देना पड़ेगा, और आप मतलब परमिशन है उसकी। उसके बाद बात करें यहाँ सीटें कितनी हैं और फी कितनी लगने वाली है टोटल। तो सबसे पहले बीए बीएड की 50 सीटें मैं बता ही चुका, और एनसीटी के स्कोर कार्ड पे के भी आप पे एडमिशन होगा। काउंसलिंग जो फी है, काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फी 10,000 है। सिक्योरिटी फी रिफंडेबल है, ये 10,000 है, ये ऊपर वाली नॉन रिफंडेबल थी। उसके बाद बात करें एग्जाम फी है, वो 2,500 है। उसके बाद है लाइब्रेरी फी 750 महंगा, स्पोर्ट्स फी 750, हेल्थ एंड इंश्योरेंस फी 1100 रुपये। तो आप इसे ऐड करके लगा सकते हैं कि कितनी फी रहेगी। ये जो इसमें कुछ चार्ज हैं जैसे नॉन रिफंडेबल, ये एक बार लगेगा पूरे टाइम में आपके कोर्स के ड्यूरेशन में। एकेडमिक फी है हर साल लगनी है, मतलब सॉरी सेमेस्टर पे लगनी। एग्जाम फी आपको, क्योंकि 2 सेमेस्टर हैं तो 2500 2 सेमेस्टर के हिसाब से लगेंगी। लाइब्रेरी फी आपको ये पूरी साल की रहेगी, और स्पोर्ट्स फी 1 साल की रहेगी। हेल्थ इंश्योरेंस फी भी 1 साल की रहेगी। ये सेम लागू होती है कहीं न कहीं जो बीएससी बीएड है उस वो सॉरी बीए बीएड है उस पे भी। और उसके बाद हम बात करेंगे जो बीएससी बीएड कोर्स है, इसमें भी आपकी जो फ़ी है वो सेम ही रहेंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का ये जो नंबर है, इस पे कॉल करके डेफ़िनेटली, और अगर स्कूल से भी कोई इश्यू है, तो आप उसमें बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेल से लेके जो द अलग-अलग नंबर है, ये सारे आपको एडमिशन ब्रोचर में भी इनके मिल जाएँगे 2025-26 के। अब बात करें स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट की, मैं पहले ही बात को कर चुका हूँ, प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहाँ की एक मतलब कहीं न कहीं बिल्डिंग का फ़ोटो। स्कॉलरशिप की बात करें तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन्हें भी लगभग 35,000 तक की स्कॉलरशिप मिली है, जितनी मुझसे मेरी बात हुई है। और रही कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ की बिलो देन 100 तक जाएगी। आराम से एडमिशन मिलेंगे, और बीकॉम बीएड के तो स्टूडेंट आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही उन्हें नहीं आने वाली है। और स्कॉलरशिप, और जो यूपी के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए तो यहाँ जो स्कॉलरशिप है वो काफ़ी बढ़िया है। इसकी लगभग डबल हो जाती है। 2x स्कॉलरशिप है यूपी के स्टूडेंट के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब यूपी के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी काफ़ी हाई है। लेकिन ओवरऑल जब फ़ी देखेंगे आप विद हॉस्टल, तो यहाँ की जो फ़ी है लगभग वो 1 एंड हाफ लाख फर्स्ट ईयर में तो चली जाती है, सेकंड ईयर से थोड़ी घट जाती है। क्योंकि जो एक तो नॉन रिफंडेबल आपको काउंसलिंग फ़ी देनी पड़ती है, और 10,000 का रिफंडेबल जो अमाउंट देना पड़ता है, उसके कारण फ़ी थोड़ी हाई रहती है। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली एक अच्छा डेस्टिनेशन होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के पास है, और जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा ग्रीन लस कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। 4 से 5 तो इसके एंट्रेंस है। मैं लास्ट ईयर मैं यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए गया था एक स्टूडेंट की, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ थी काउंसलिंग की भी, ऑडिटोरियम से लेके। और ख़ासकर यहाँ आप, और उसके बाद क्लब, सोसाइटीज़, एनुअल फेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जो आईआईटी, एम्स वगैरह में रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लब सोसाइटी से लेके, और जो बाकी चीज़ें एक एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट किसी भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी इस इंस्टीट्यूट से, वो आपको सब यहाँ मिलेंगी। एकदम रिच एंड डाइवर्स कल्चर भी मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी काफ़ी कंट्रीज़ से यहाँ पर आते हैं। तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक फाइनेंशियल कहीं न कहीं देखा जाए तो फाइनेंशियली थोड़ा ये ज़्यादा हाई फ़ी के कारण, लेकिन हाँ, कुछ फ़ी वेवर्स और ऐड और भी कई प्रोग्राम चलते हैं, उनसे आप इस फ़ी को डेफ़िनेटली कम करा सकते हैं, यानी लगभग हाफ़ करा सकते हैं। स्कॉलरशिप के अलावा भी बहुत से, और फिर पेड इंटर्नशिप से लेके और दुनिया भर की यहाँ पर आपको कहीं न कहीं चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो छुट्टियों के टाइम में या जो भी आपका मतलब सेमेस्टर ब्रेक वगैरह होगा, वहाँ पे आप, और बाकी करिकुलम वगैरह, क्लासेस वगैरह एक्यूरेटली चलती हैं। प्रोजेक्ट से लेके सारी चीज़ें मतलब सही कराई जाती हैं, और ना ज़्यादा बर्डन है, और प्रॉपर आप यहाँ पर कॉलेज, अपनी जो कॉलेज लाइफ़ है उसे भी एन्जॉय कर सकते हैं। और कैंपस भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो मैंने कहा, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, अगर फ़ोटोग्राफ़ी लवर हैं, या आप ब्लॉगर हैं, या कुछ भी ऐसा आपका कुछ ख्वाब भी है, डेफ़िनेटली अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा डेस्टिनेशन होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल्स के सेमिनार, नेशनल लेवल्स के सेमिनार, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ अक्सर होते रहते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।